हमारे 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के सेकंड तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए हमने जो गिवन इक्वेशन होंगे हमारे पास हमने उनको हल करना। सेकंड तरीकाकार हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का था कि हमने बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने तरीकाकार कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हल करना है। पहले प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो हमारे पास आपको क्वेश्चन गिवन है या इक्वेशन गिवन है उसमें हमने देखना यह है कि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है। जो हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। अगर ठीक है तो फिर हम उसको हल करेंगे। हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीकाकार से हल करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीकाकार से हल करने में सबसे पहला स्टेप जो आया वो ये देखना है हमने कि हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर जारी बात है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा अगर तो वो इसको रीअरेंज करना पड़े तो रीअरेंज करके हमने इसी अरेंजमेंट में लेके आना है कि स्क्वायर पहले किसी जो हमारा वेरिएबल उसका स्क्वायर फिर 1 पावर के साथ फिर उसके बाद कांस्टेंट, इसी हमने उसको सीक्वेंस में लेके आना है। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। 7 नंबर इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कुछ कहते थी कीमत है, लेकिन 7 नंबर एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो यहाँ पे अददी कीमत है वो भी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको 7 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है हमने इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले जाना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 1/7। ये हमारे पास अब हम इसको सॉरी प्लस हो जाएगा, इस जो कांस्टेंट बचेगा जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप में भी आप उधर ले जा सकते हैं, डिवाइड करने से पहले भी और डिवाइड करने के बाद भी हमने उस तरफ लेके जाना है। उसको देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके ही जाना है। अच्छा अब दूसरी तरफ देखें, अब हमने अगला स्टेप जो है ना उसी पे बेस करता है, सारे का सारा क्वेश्चन आपका जो है ना वो तरीकाकार उसी पे बेस करेगा। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अच्छा उससे पहले मैं याद दहानी के लिए स्क्वायर का जो फार्मूला है ना उसको लिख देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने स्क्वायर का फार्मूला जो है ना इस सीक्वेंस में याद रखना है कि पहला रुकन या पहला जो एलिमेंट उसका स्क्वायर प्लस 2 बाय फार्मूला और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट। क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये शो कर रहा है कि पहले जो हमारा रुकन है या पहली हमारी रकम है उसका स्क्वायर है प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले रुकन और दूसरे रुकन के साथ, और फिर क्या है कि दूसरा रुकन जो है उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे यही सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखिए हमारे पास पहले रुकन एक स्क्वायर हो गया, अब देखें उसके बाद यहाँ पे जो साइन है प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। हमने क्या किया कि हमारे पास 2 बाय फार्मूला जो है ये 2 हमने मल्टीप्लाई जो हो रहा है कि क्योंकि स्क्वायर आप देखेंगे स्क्वायर का फार्मूला है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इस तरह कर लें ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो 2 ये वाला है हमने यहाँ पे फार्मूले का 2, उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट यानी कि पहला रुकन, और पहला रुकन हमारे पास क्या है x मल्टीप्लाई बाय। अब सेकंड रुकन क्या है वो अननोन है, सेकंड रुकन हमें नहीं मालूम कि हमारा सेकंड एलिमेंट कौन का है स्क्वायर का, नहीं मालूम, वो हमने यहां से फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है, देखो ये 2 ये क्या है, ये सारी रकम क्या है 2x डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2x तकसीम हो रहा है 7 से, 2x ओवर 7 यानी कि 2 जो है 2 x के साथ मल्टीप्लाई है और 7 से तकसीम हो रहा है यानी कि 2x
डिवाइडेड बाय 7। अब 2 ये हो गया, x ये हो गया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा पूरा हो गया। 2 इंटू एक्स, 2x। अब डिवाइड क्या है 1/7। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाता है 2 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू 1, 2x डिवाइडेड बाय 7 बन गया। अब हमारे पास ये जो है ये सेकंड एलिमेंट है, प्लस इसी का हम इसमें स्क्वायर प्लस करेंगे, इसी का ही स्क्वायर उसमें प्लस करना है। क्यों? कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तरीका कार हमारा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमारा जो स्क्वायर है उसको हमने कंप्लीट। अब जो इक्वालिटी का ये कानून है, या इक्वेशन को जब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका कानून ये होता है कि जो हमने अपनी तरफ से अमल एक तरफ किया होता है वही हमने दूसरी तरफ भी करना होता है। यानी कि हमने यहाँ पे 1/7x का स्क्वायर ऐड किया है, प्लस किया है, जो हमारे पास पिछली स्टेप में गिवन नहीं था। इधर किया तो इधर क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी करना है। तो क्या किया, 1/7x² इधर भी प्लस कर दिया और इधर भी उसका प्लस कर दिया, दोनों तरफ हमने प्लस किया। अब ये जो है ये वाला ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। देखिए x अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला प्लस दूसरा रकम क्या है a 1/7 अब हमने इसका मुरब्बा क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्क्वायर को क्लोज कर दिया। तो यहां से यहां, इधर से इधर है, लेकिन हमने उल्ट यहां से यहां है, यानी कि इधर से इधर आ गए। हमारे पास ये स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/9 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास सिंपल 1/x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। एलसीएम दिया तो 49 आ गया, 7 से डिवाइड किया तो 7 प्लस 1 सिंप्लीफाई किया तो 8/49 का 49 आ गया, और प्लस 1/7 स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हमने दोनों तरफ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन की इक्वालिटी का यही कानून है कि जो एक्शन एक तरफ करना है वही एक्शन हमने दूसरी तरफ उसको करना है। तो यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन वन साइड एंड टेकिंग स्क्वायर ऑन अनदर साइड, व्हिच मीन वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट। अब क्या ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी 2 स्क्वायर रूट 2। 8 का जो जदर होता है वो 2 के जदर के बराबर होता है। किस तरह आता है वो देख लेते हैं। और ये 7 हो गया, ये देखें यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि हमारे पास 8 का जजर है, यानी कि 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 हाउ। ये देखिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन करने के बाद ये कितने हो गए जी 3। हमने पेयरिंग कर रही होती है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 होल स्क्वायर, और हमने इसको सेपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद देखें ये 2 जल्द से कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, इट्स मीन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह आ गया हमारे पास 2, यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब हमारे पास ये प्लस माइनस में है, तो हमने क्या करना है, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7, 2 अंडर रूट 2/7। अब यहां पे देखें कि एलसीएम 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी कि x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये वाली बन गई। अब ये कंबाइन है, एक दफा इसको प्लस में कर सकते हैं, एक दफा इसको माइनस में, लेकिन क्योंकि वो पूरा हल नहीं होगा तो इसलिए इसको एक कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो x की वैल्यू है, ठीक है। और एक बार ये प्लस 2 अंडर रूट 2 पे एक बार प्लस हो रहा है 1 और एक बार माइनस हो रहा है, तो इसकी दो वैल्यू लिखेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।